हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो सफ़ायर फूड का आईपीओ आने वाला है 9 नवंबर को। तो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं, इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सफ़ायर फूड है क्या। सफ़ायर फूड यम जो एक लार्जेस्ट कंपनी है जो KFC, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल ब्रांड्स को चलाता है, उसकी ये ऑपरेटर है। सफ़ायर फूड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, तो कंपनी का जो एसोसिएशन है यम के साथ वो 2015 से चला आ रहा है। और इसके जो 3 लीडिंग ब्रांड्स हैं यम के, वो है KFC, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल ब्रांड्स। ठीक है, तो इंडिया का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सेक्टर में जो जितने KFC, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल ब्रांड के जो आउटलेट है उसको सफ़ायर फूड ऑपरेट करता है। ठीक है, फ्रेंचाइजी है बेसिकली। और देवयानी इंटरनेशनल भी सिमिलर काम करता है, सेम टू सेम यम का ही, वो भी एक फ्रेंचाइजी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन इसके अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सफ़ायर का कितने आउटलेट्स हैं। सफ़ायर के आउटलेट्स हैं 209 KFC रेस्टोरेंट है इसके पास, 239 पिज़्ज़ा हट है जो कि इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स में है, और 2 टैको बेल रेस्टोरेंट है जो सफ़ायर फूड चलाता है। ठीक है, अब इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट है वो रिपोर्ट किए गए हैं 450 जून 30 के हिसाब से। अच्छा खासा नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट है अगर हम उस हिसाब से देखें तो। और इसकी जो सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है फ्रेंचाइजी वाइज वो है देवयानी इंटरनेशनल, जिसका सेम काम है। देवयानी इंटरनेशनल के अंडर है 297 पिज़्ज़ा हट और 264 KFC स्टोर। इसकी भी आईपीओ रिसेंटली आई थी अगस्त में, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया ही था। अभी अगर हम कंपेयर करें देवयानी और सफ़ायर को, तो अगर हम रेवेन्यू पर स्टोर का हिसाब से देखें तो रेवेन्यू पर स्टोर सफ़ायर फूड की ज़्यादा है। साथ ही सफ़ायर फूड लीडिंग फ्रेंचाइजी है। ठीक है, उसके बाद आता है देवयानी इंटरनेशनल। तो और उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन जो है वो रीज़नेबल है। वैल्यूएशन क्या है मैं बता देती हूँ। अभी ये किस प्राइस पे लॉन्च हो रही है, 1120 से 1180 पे। तो इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो है 1180 पर शेयर का इसका आईपीओ ऑफरिंग है। और इसकी जो टोटल 2073 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। बड़ा आईपीओ है, काफ़ी लोगों को शायद मिल सकता है जो चाहते हैं अप्लाई करना। और ये शुरू होगी 9 नवंबर से और ख़त्म होगी 11 नवंबर को। अगर आप 11 नवंबर को अप्लाई करना चाहते हो तो आप 2 बजे से पहले करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि 2 बजे के बाद जब आप करते हो कई बार सर्वर इश्यूज़ आते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कट ऑफ प्राइस पे ही हमेशा अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार बताया है हर आईपीओ रिव्यू में कि अगर आप कट ऑफ प्राइस पे नहीं करते हो तो जब आईपीओ के जो रैंडमली वो लोग जो रिज़ल्ट निकालते हैं ना, अलॉटमेंट स्टेटस, तब वो लोग चेक करते हैं कि हाईएस्ट बिडर कौन है। तो जो हाईएस्ट बिडर है उनको मिलने के फिर भी चांसेस हैं, लेकिन जो कम में बिड कर रहे हैं उनको मिलने के चांसेस नहीं हैं अगर अगर जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो। क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होगी तो वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 1180 पे अप्लाई किया होगा, तो 1180 पे ही मिलने के चांसेस हैं। तो 1180 पे ही आप अप्लाई कीजिएगा 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में। अब इसकी जो सबसे बड़ी जो मेजर ड्रॉबैक जो मुझे दिख रही है वो है कि कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, विच मीन्स कि ये जो 2073 करोड़ का जो आईपीओ है ये पूरा का पूरा ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दें तो 2073 करोड़ के अंदर आ रहे हैं अराउंड 1,75,00,000 इक्विटी शेयर्स। अब ये पूरा शेयर ऑफ़र फॉर सेल है, इसका मतलब है कि प्रमोटर के पास जितने भी शेयर्स हैं वो 100% अपना स्टेक बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस को बेच रहे हैं, और QIB को बेच रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं, और म्यूचुअल फंड भी चाहे तो उसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरे ही मतलब एक भी प्रमोटर अपने पास इसके शेयर अब नहीं रखना चाहता है। प्रमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी को शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो जिन्होंने शुरू किया है वही अब ये शेयर को पूरी की पूरी बेच रहे हैं। और ये मैंने काफ़ी बार बोला है कि आईपीओ में देखो ऑफ़र फॉर सेल तो होता ही है, पर 100% ऑफ़र फॉर सेल नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि नायका का मैंने दिखाया था कि कुछ परसेंट उसका ऑफ़र फॉर सेल है और बाकी का जो पोर्शन है वो उसको कंपनी को ग्रो करने में यूटिलाइज़ करने वाली है आईपीओ के मनी को। अब हम लोग इसमें आईपीओ में अप्लाई कर देंगे, हमें जो मनी मिलेगा, ठीक है, अब हमें जो पैसे मिलेंगे, कंपनी को जो पैसे मिलेंगे वो कंपनी
उस पैसे से क्या करेगी, वो कंपनी को ग्रो करेगी ही नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे पैसे प्रमोटर्स के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो इस आईपीओ के थ्रू जितने भी पैसे आएंगे वो सारे पैसे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। कंपनी की ग्रोथ की तरफ कुछ ज़ीरो रुपीज़ लगने वाला है, मतलब कुछ भी नहीं यूटिलाइज होगा कंपनी के ग्रोथ मॉडल में। तो उस हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो हाँ, कंपनी की वैल्यूएशन ठीक लग रही है, इसका रेवेन्यू मॉडल भी अच्छा है, तो चाहो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं बिल्कुल भी 100% ऑफ़र फॉर सेल वाले आईपीओ में नहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जिसमें 100% ऑफ़र फॉर सेल होते हैं उसमें मुझे ऐसा डाउट होता है कि ये शेयर का दाम जो है ना वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि प्रमोटर को तो अपने पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद जनता समझे, वही वाली बात है। तो इसीलिए मैं पर्सनली इसमें अप्लाई नहीं करूँगी। बाकी आप अपने रिसर्च के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ़र फॉर सेल के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट मैं क्यों हूँ, मुझे क्यों नहीं पसंद है कि अगर 100% ऑफ़र फॉर सेल है तो मुझे पर्सनली वो आईपीओ में अप्लाई करने का कोई मतलब दिखता नहीं है। अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही होगा तो मैं लिस्ट होने के बाद कर लूँगी। ठीक है, सो होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।